हमारी परंपरा में विद्वानों और ऋषि मुनियों का हमेशा से ही सम्मान किया जाता रहा है। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा प्रणाली विज्ञान आधारित होती थी। आम जनता के साथ साथ राजा भी विद्वानों का सम्मान करते थे, और जो राजा अपने राज्य के विद्वानों का सम्मान नहीं करता था, उसका पतन एक तरह से तय होता था। जैसे कि मगध सम्राट धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना उसके पतन का कारण बना। ऐसे विद्वानों के सम्मान में महाकवि भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान माओमस्ता स्त्रौमिव लघुलक्ष्मी नैव तान शृणुति अभिनव मद लेखा श्याम गंड नाम न भवति विसंतुर वार्णम वार्णानाम। इस श्लोक में भर्तृहरि विद्वानों की प्रशंसा करते हुए और राजाओं, सत्ताधारियों और धन संपत्ति से संपन्न धनाढ़ लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो धन है उसकी विद्वानों के ज्ञान के साथ कोई तुलना नहीं है, और विद्वान लोग तुम्हारे धन को घास के समान तुच्छ समझते हैं। उनके लिए तुम्हारे धन की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ राजा या धनवान लोग अपनी सत्ता और धन के नशे में चूर होकर अपने धन के बल पर विद्वानों को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि ज्ञानी लोगों के लिए धन की तिनके के समान भी वैल्यू नहीं है। इसलिए जो राजा या धनवान लोग अपने धन के बल पर विद्वानों को खरीदने या उनको वश में करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा करके एक तरह से विद्वानों का अपमान ही करते हैं। इस बात को समझाने के लिए भर्तृहरि जंगल के हाथियों का एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से जंगल के मदमत हाथियों को कमलनाल के धागे से नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार से विद्वान लोगों को भी धन दौलत के बल पर वश में नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और शिक्षा ज्ञान केंद्रित ना होकर नौकरी केंद्रित हो गई है, वैसे में समय के साथ विद्वानों में भी चेंज आया है और उन्होंने अब ज्ञान पर धन को महत्व देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे विद्वान विरले ही दिखाई पड़ते हैं जिन्हें कि सत्ता और धन के बल पर खरीदा ना जा सके।